इससे पहले पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, इंस्टॉल करता है 2 स्लाइड जो कि बच्चे खेल रहे हैं पार्क में, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। सी रेफर्स टू अ स्लाइड उस टॉप हाइट हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। मतलब जो बच्चे 5 साल से नीचे हैं उनके लिए स्लाइड कितनी दी गई हुई हाइट की, 1.5 मीटर। ठीक, और जो क्या है, और इंक्लाइन कितने पे, 30 डिग्री टू द ग्राउंड, जो लेकिन बड़े बच्चे हैं। Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at of a height of 3 meter. And angle कितना incline है, 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? हमसे क्या पूछ रहा है, ये स्लाइड की लेंथ दोनों में केसेस में पूछ रहा है। यहाँ आपको डायग्राम खुद ही बनाना पड़ेगा, फिगर ये गिवन नहीं रहता पेपर में। ठीक, तो देखते कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, ये छोटे बच्चों के लिए लिखा भी हिसाब से फॉर यंगर चिल्ड्रन, और ये किसके लिए, फॉर एल्डर चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हमें निकालना है क्या है, हाइपोटेनस, और गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। निकालना क्या है, हाइपोटेनस, और गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन। क्या होता है, साइन। तो हम लोग यहाँ किसका यूज़ करेंगे, साइन। किसका यूज़ करेंगे, यहाँ साइन का। देखिए, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ए बी अपॉन में ए सी। अब साइन 30 क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए आपको, क्या होता है, 1/2। ये कितना हो जाएगा फिर, 1.5 फिर अपॉन में ए सी। यहाँ से अपने पास ए सी कितना आ जाएगा, ये ए सी आ जाएगा अपने पास, ए सी आ जाएगा 1.5 इंटू में 2, ये हो जाएगा ए सी अपने पास 3 मीटर। तो ये आ गया ए सी। ठीक, आप इस वाले में देखते हैं एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या बोल रहा था। एल्डर चिल्ड्रन में एंगल कितना देखिए, 60 डिग्री। कितना मैंने 60 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री। क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। ठीक, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू अपॉन में पी आर। अब साइन 60 क्या होता है, 1/2, 1/√2, √3/2। क्या होता है, √3/2। पी क्यू में गिवन कितना, 3। पी आर हमें क्या करना है, निकालना है। यहाँ से पी आर कितना आ जाएगा, पी आर आ जाएगा 6/√3। अब इसको आप रैशनलाइज कर लीजिएगा, √3 अपॉन में कितना, √3। तो यहाँ से पी आर हमारे पास निकल जाएगा 6√3 अपॉन में 3। ये हो जाएगा 3 2 6, तो पी आर आ जाएगा कितना, 2√3। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये हमसे बोल रहा है, ये टावर है, और जो इससे जो पॉइंट जो पड़ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, जो कि कितना दूर पे, फुट ऑफ द टावर से कितना, 30 मीटर दूर पे। कितना, 30 मीटर दूर पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस कितना एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री। कितना गिवन है, एंगल 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमसे पूछ क्या रहा, हाइट क्या पूछ रहा है, हाइट ये पूछ रहा है। और गिवन क्या है, गिवन क्या है, ये बेस। ठीक, तो ये देखो, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, tan में। किस में आता है, tan में। तो हम लोग यूज करेंगे, देखना, लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी, बेस क्या है, बी सी। tan 30 क्या होता है, 1/√। वैल्यूज याद होनी चाहिए, तभी कर पाएंगे क्वेश्चन, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ए बी हम लोग को निकालना है, बी सी हम लोग को गिवन है कितना, 30 मीटर। यहाँ से कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल टू 30/√3। अब इसको रैशनलाइज कर लीजिएगा, यहाँ से ए बी आ जाएगा अपने पास 30√3 अपॉन में कितना, 3। ए बी यहाँ से अपने पास आ जाएगा 10√3। अब कट करेंगे, यूनिट आप लोग लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में देखिए क्या बोल रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब जो
हाइट है वो कितने मीटर, हाइट अबव में बोले 60 मीटर अबव द ग्राउंड। स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब टेम्पोरली क्या है, टाइट है किससे, पॉइंट ऑन द ग्राउंड से। इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, कितना दिया गया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक, स्लैक का मतलब क्या होता है, गांठ इन द स्ट्रिंग, मतलब हमें एज्यूम करना है कि इसमें कोई भी स्लैक नहीं है। ठीक, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखना, ये काइट मतलब 60 मीटर अबव द ग्राउंड फ्लाई कर रही थी, हमसे पूछ रहा है ये तो पूछ रहा है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज इतना टेम्पोरली अटैच टू द दिस इंक्लिनेशन एज्यूमिंग दैट दिस, देखना, kite is flying at 60 meter above the ground, 60 meter above the ground, string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground, inclination of the string with the ground is 60 degree, find the length of the string। हमें क्या निकालना है, देखो ये लाइन लिखी, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यही लाइन, ये निकालना हम लोग को, क्या निकालना है ये, देखो ये निकालना, ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस, गिवन क्या है, गिवन क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किस में आता है, साइन में, साइन का यूज करके निकाल देंगे। देखिए अभी देखो लिखना पड़ेगा साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे क्या है, ये वाली हाइट, ठीक, के एल अपॉन में क्या हो जाएगा पी एल, साइन 60 क्या होता है अभी याद करना पड़ेगा आपको, 1/2 रूट 3/2, ये हो जाएगा अपने पास √3/2, ये कितना गिवन है के एल, ये गिवन है कितना 60 मीटर, और पी एल निकालना था, यहाँ से अपने पास पी एल कितना आ जाएगा 60 इंटू 2 अपॉन में √3, मतलब 120 अपॉन √3। अब इसको स्लाइस कर दीजिएगा, तो √3 अपॉन √3, ये हो जाए कितना 120 √3 अपॉन में 3, कट कर देंगे, ये आ जाएगा 40 पी एल, ठीक, ये हो जाएगा आंसर। फिर अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, इस पार्ट में भी इतने रखते हैं।